हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक। बिजनेस स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन अर्थात क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल्स डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम कहते हैं क्यूडी। ठीक है। यह चतुर्थक विचलन चतुर्थक के पर आधारित है। मतलब जिस तरह हमारी माध्यिका थी वैसे ही हमारा चतुर्थक, दशमक, शतमक सब था। अब चतुर्थक विचलन जो हमारा है वो जब भी n की वैल्यू होती है उसे 4 से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल से केवल थोड़ा सा चेंज है, एक स्टेप आगे है, तो उसका नाम हो गया है क्वार्टाइल डेविएशन। आइए सबसे पहले हम इसके फार्मूले पे चलते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का यदि क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में हम कर दे रहे हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा हम कर दे रहे हैं खंडी श्रेणी। क्योंकि आज का जो वीडियो हम बनाएंगे केवल चतुर्थक विचलन का व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का हमारा फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, Q1 इक्वल टू n+1/4। एक ये होता है और एक होता है Q3 इक्वल टू 3n+1/4। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि आंकड़े समान न हो, अर्थात इसके जब परिणाम दशमलव में आए, तो वहां पे एक फार्मूला लगाया जाता है, फर्स्ट आइटम्स प्लस आपका डेसिमल पॉइंट ब्रैकेट में सेकेंड आइटम्स माइनस फर्स्ट आइटम्स। ठीक है, यही कुछ होता है। इसके बाद हम निकालते हैं, सबसे पहले तो चतुर्थक निकल गया, क्यूडी निकाला जाता है। क्यूडी का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। यही क्यूडी, यही एक स्टेप आपका थोड़ा सा बढ़ गया। एक और चीज निकाला जाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ये हमारा फार्मूला होता है। और जो ऊपर वाला देख रहे हैं वो तो पहले जानते ही हैं। आइए इसको हम हल कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में दिया गया है 2, 9, 12, 8, 17, 5, 6, 10। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका दिया है और क्वेश्चन में लिखा है चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक, चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक सीरियल नंबर बनाएंगे और उसके बाद x। पहले इसको एक सीक्वेंस से हम लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या 2, 2 के बाद से हमारा है 6, 2 के बाद है हमारा 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 17। सीरियल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, अर्थात n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब हम यहां से हल करेंगे। तो Q1 इक्वल टू n+1/4। तो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? n की वैल्यू 8 है, प्लस 1 हो जाएगा 4 होगा, अर्थात 9/4। डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20।
ये आएगा 2.25 है तो यहाँ पे आएगा। तो आप दूसरे तरीके से निकालेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट आइटम्स, इसमें फर्स्ट आइटम्स ए होगा, सेकंड आइटम्स ई होगा। तो फर्स्ट आइटम्स हमारा Q1 इक्वल टू फर्स्ट आइटम्स कितना है 5 प्लस डेसिमल का पॉइंट कितना है 25, सेकंड आइटम 6, फर्स्ट आइटम 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.25 इंटू 1 इक्वल टू 5.25। यही हमारा आएगा Q1 आया। अब निकालेंगे हम Q3। Q3 का फार्मूला होता है 3n+1/4। 3 फार्मूला में है, 8+1/4, 69 हो जाएगा 27/4। काट देंगे, 4 से 4 छक्के 24, 3 4 7 28, 4 5 20। यह कहाँ आएगा 6.25 हमारा आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट आइटम है, सेकंड आइटम से। तो Q3 इक्वल टू 10 प्लस पॉइंट में कितना है 0.75, ब्रैकेट में सेकंड आइटम्स 12 माइनस 10 इक्वल टू 10 प्लस 0.75 इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक ना। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आएगा 11.50 Q3। अब हम निकालेंगे QD। अगला फार्मूला होता है QD। QD का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। Q3 हमारा कितना है, ये आया है 11.50। Q1 कितना है 5.25/2। सॉल्व करेंगे तो 0.25, इसमें से ही जाएगा 6/2, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.2 करना 2 2 दूनी 4, इतना आएगा। यही हमारा QD होगा। कोई दिक्कत? कोएफिशिएंट निकालना है तो बस कोएफिशिएंट ज्ञात कर देंगे। Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, ये तो जानते ही हैं। Q1 और Q3 की वैल्यू रख देंगे, जो आएगा ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी आंसर आता है दशमलव में ही आता है, अर्थात ये मैक्सिमम +1 और -1 के बीच में होता है। इसमें कुछ करना नहीं है, वैल्यू आप रख देंगे, काट देंगे, जो आएगा आंसर होगा। अब प्रश्न यह है कि खंडी श्रेणी में कैसे क्या होता है। खंडी श्रेणी की विशेषता होती है कि खंडी श्रेणी में Q1 का फार्मूला वही लगता है, कौन सा n+1/4 का, और Q3 में होता है 3n+1/4 का। वही फार्मूला लेकर, कोई चेंजिंग नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है x और फ्रीक्वेंसी, लिखा है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इसमें दिया है 2, 9, 16, 4, 8, 3। ठीक है, दिया गया। और प्रश्न में कहा है चतुर्थक ज्ञात कीजिए, चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए, मतलब QD ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे x, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। फ्रीक्वेंसी हमारी सीक्वेंस से ठीक दी गई है। 9, ये हो जाएगा 16, 4, 8, 3। इसकी सहायता से हम इसमें ज्ञात करेंगे CF। CF में हमारा होगा 2, 9, 2, 11, 11, 16, 27, 27, 4, 27, 4, 31, 31, 8, 39, 39, 3, 42। जोड़ देंगे तो n = 42। अब फार्मूला यूज करेंगे कि Q1 = n+1 होता है 4, अर्थात n की वैल्यू कितनी है 42 + 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 43/4। इसको भी हम काट देंगे तो आएगा 4 × 4, 4 7 28, 4 5 20। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम व्यक्तिगत श्रेणी में x में देखते थे, इसमें हम CF में देखेंगे। CF में पहली बार 10.75 कहाँ आया, इस संख्या में आया, तो इसके सामने वाली जो संख्या होगी वही Q1 होगी। तो Q1 = कितना होगा 10। ठीक इसी तरह जब ये हो जाएगा तो हम निकालेंगे Q3। Q3 का फार्मूला होता है 3n+1/4, अर्थात 3
n की वैल्यू 42 प्लस 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43, 3 तिरिका 9, 4 तिहाई 12 बट्टा हो जाएगा 4। इसको जब डिवाइड कर देंगे, वैसे आपको ये पहले से बताया गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतना आएगा। 32.25 देखेंगे किस में आएगा, इस संख्या में आएगा। तो इसके सामने वाला जो x होगा वही हमारा Q3 होगा। Q3 इक्वल टू 25। अब हम निकालेंगे QD। QD का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू हमारी कितनी है 25, Q1 कितना है 10 अपॉन 2। सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, डिवाइड कर दिया जाएगा तो 7.5, यही हमारा होगा QD। ओके, इसके बाद यदि हमें कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसे सपोज दैट Q3 हमारा कितना है 25, Q1 कितना है 10, Q3 कितना है 25 प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो ये 15 बट्टा कितना हो जाएगा 35। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका समथिंग का मतलब है 150, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 0.0 इतना 100, 35 दूनी 70, ये लगभग इतना आएगा। ओके, तो यही हमारा है क्वार्टाइल डेविएशन। केवल मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी। बस एक श्रेणी और बचा हुआ है वर्गकृत श्रेणी, उसको अगले वीडियो में आप देखिएगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग नोट कर लें। नोट करने के बाद से वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक के माध्यम से लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का सभी लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूं, मगर रिप्लाई आप लोग को नहीं दे पाता हूं, इसके लिए खेद है, क्योंकि समय के अभाव होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी का मैंने रिप्लाई देता हूं। और इसी तरह आप चैनल पर बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। आपके जितनी भी आवश्यकता की स्टैटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी ज़रूर बजा दें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।